नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काजल और आज हम बात करेंगे फीमेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। तो दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, प्रजनन और फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर गहरा असर डालता है। अगर आप भी अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन इम्बैलेंस को लेकर चिंतित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है। तो दोस्तों, प्रोलैक्टिन एक पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है जो मुख्य रूप से स्तनों से दूध बनाना यानी लैक्टेशन को नियंत्रित करता है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, यह फीमेल्स और मेल्स दोनों के हार्मोनल सिस्टम पर असर डालता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ से बनता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो यह हार्मोन हमारे मस्तिष्क के स्थित एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की लैक्टोट्रोफ सेल से बनता है। डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर इसे कंट्रोल करता है, यानी जब डोपामीन कम होता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन का शरीर में क्या रोल है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फीमेल के ब्रेस्ट में दूध बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है पोस्ट डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों का डेवलपमेंट करता है, ओवुलेशन को रोक सकता है, जिससे एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का कार्य करता है। महिलाओं में पीरियड्स रुक सकते हैं अगर यह अधिक मात्रा में हो। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर फीमेल सेक्स हार्मोन्स अगर इंक्रीज होगा तो पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं महिलाओं में, जो दोस्तों 2 से लेकर 29 mg/ml एंड फीमेल्स में प्रेगनेंसी में 10 से लेकर 200 प्लस mg/ml तक जा सकता है। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली फीमेल्स में 100 से लेकर 400 mg/ml तक नॉर्मल हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पुरुषों में। तो दोस्तों, पुरुषों में इसका जो लेवल है 2 से लेकर 18 mg/ml हो सकता है। तो दोस्तों, ये से कुछ नॉर्मल रेंज। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है और ज़्यादा कम हो जाए तो क्या हो सकता है। यानी दोस्तों, अब हम समझेंगे हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया एंड हाइपो प्रोलैक्टिनेमिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हो उसको मेडिकल टर्म में हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इनके कॉजेस के बारे में। तो पहला कारण है दोस्तों प्रोलैक्टिनोमा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर। दूसरा कारण होता है दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी TSH बढ़ने से प्रोलैक्टिन भी बढ़ता है। दवाइयाँ जैसे मेटोक्लोप्रामाइड, एंटीसाइकोटिक्स, किडनी फेलियर एंड स्ट्रेस, बार बार निपल स्टिमुलेशन, ये सब कुछ कारण हो सकते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का। तो चलिए अब बात करते हैं हम इनका सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी फीमेल्स में अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं में पीरियड्स बंद होना, दूध आना बिना प्रेगनेंसी के भी, एंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होना, ये सब कुछ लक्षण दिखाई मिल सकता है। एंड दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पुरुषों में इसका क्या लक्षण हो अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो। यौन कमजोरी, यानी जो आपका सेक्सुअल जो पावर है वो उसका घट जाएगा, कम हो सकता है। एंड दोस्तों, दूसरा टेस्टोस्टेरोन की कमी। तीसरा, जो सबसे आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया, यानी मेल में फीमेल ब्रेस्ट जैसा ब्रेस्ट का दिखना। तो चलिए
अब हम जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे होता है। तो दोस्तों इसका टेस्ट होता है ब्लड से, दैट इज़ कॉल्ड सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट। और दोस्तों अगर ब्रेन में ट्यूमर की आशंका हो तो एमआरआई ऑफ ब्रेन या सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, एंड दोस्तों टीएसएच किडनी फंक्शन एंड ड्रग हिस्ट्री भी पेशेंट से लिया जा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इलाज करने से पहले आपको कारण को पहचानना होगा। अगर प्रोलैक्टिनोमा है तो कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन जैसी डोपामिन एगोनिस्ट दवाइयाँ दी जाती है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो दोस्तों थायराइड की दवा दिया जाता है। और दोस्तों बड़े ट्यूमर के केस में सर्जरी भी हो सकता है। तो ये हो गया कुछ हाइपर प्रोलैक्टीमिया के कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हाइपोप्रोलैक्टिनेमिया। तो दोस्तों इसका मतलब होता है जब प्रोलैक्टिन लेवल बहुत कम हो गया हो। तो चलिए इसका हम कॉजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो कॉजेज है, मुख्य कारण है, दैट इज शीहैन सिंड्रोम, हाइपोपिट्यूटरिज्म दूसरा कारण। दोस्तों ये होगी इसके कुछ कारण। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनका कॉम्प्लिकेशंस, कि क्या असर हो सकता है अगर किसी फीमेल या मेल का प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाए। तो जिसको फीमेल में की कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जो कि दूध ना बनना, अगर मदर लैक्टिव स्टेज में है तो दूध कम हो सकता है। एंड दोस्तों मेल में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ सेक्स हार्मोन का घट जाना। तो दोस्तों आपने अभी जाना कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है। प्रोलैक्टिन सिर्फ एक दूध बनाने वाला हार्मोन नहीं है, बल्कि ये फीमेल और मेल दोनों की प्रजनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके हार्मोनल टेस्ट में गड़बड़ी आई है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस हार्मोन की जांच बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रेगुलर आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।